देखिए, मेरे भाई साहब हैं प्रोफेसर साहब शिवरान जी। और आज मुझे इस परिवार में आकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने संस्कृति और अपने संस्कार को बनाए रखे एक इतने ऊंचे पद पर पहुंच करके, और ये राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए समर्पित भाई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की बनाने की बात की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल के अंदर 6 दिसंबर के दिन टीएमसी के विधायक हुमायूं ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। बाबर चोर था, लुटेरा था, आतंकी था, और एक बलात्कारी के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद बनाना, ये अशोभनीय काम है। और मुझे तो याद है, मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी, बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना, जब खेतों में शौचालय के लिए जाते थे तो कहते थे चलो बाबर करके आ, बाबर का काम निपटा के आए। हिंदुस्तान के अंदर शौचालय और मूत्रालय तो हो सकते हैं, बाबरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए। जो पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक धमाका हुआ था, उसमें डॉक्टर शामिल थे, किस तरह से देखते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हम सुनते थे कि आतंकी हमला क्या रेहड़ी वाले ने, पेंचर वाले ने, सड़क छापने, अंगूठा छापने, अनपढ़ ने। अब तो अच्छे पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट, टॉपर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहुत शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए। और मैं तो सरकार से भी एक निवेदन करना चाहती हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, कि हिंदू काफिर होता है तो, और काफिर की हत्या करना इस्लाम में जायज है। ये कुरान कह रही है, साध्वी प्राची नहीं कह रही है, कुरान के अंदर है। ये बहुत सारी आयतें मैं बता सकती हूँ, कभी चैनलों पर बहस होगी, इस पर भी बहस होनी चाहिए कि हिंदुओं को ये काफिर कहते हैं और उसकी हत्या करना इस्लाम में ये जायज बताते हैं, क्योंकि कुरान में इन्हें यही पढ़ाया जाता है। और इन्हें पढ़ाने के लिए सरकार मदरसों को अरबों रुपया दे रही है भैया, अरबों। जो मदरसों में ये पढ़ाते हैं हिंदू काफिर होता है, उसकी गर्दन काटने से सवाब मिलता है, उसकी हत्या करने से जन्नत मिलती है। सरकार मदरसों में अरबों रुपया दे रही है। और आगे कहूँ, कहाँ पढ़ते हैं? मदरसों में। और हम अपनी हत्या कराने के लिए सरकार को हम टैक्स भर रहे हैं। टैक्स हिंदू भर रहा है, सुविधाएं मुस्लिम ले रहा है। हालांकि मीडिया मुझे अब कहेगी विवादित बयान, लेकिन मैं सच को सच कहती हूँ। आखिर हिंदू जाए तो कहाँ जाए? पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, अफगानिस्तान चला गया, 56 देश इनके हैं। हिंदुओं के पास केवल एक हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बचा है। उसमें भी ये गजवाए हिंद के सपने देख रहे हैं। ये 25 का भारत है भाई, ये किसी को छेड़ता नहीं है। लेकिन कोई अगर छेड़ेगा तो उसको ये छोड़ेगा नहीं, घर में घुस के मारेगा। कल जो है दिल्ली के अंदर कांग्रेस की बड़ी रैली है, वोट चोर गद्दी चोर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोट चोर, गद्दी चोर, सबसे पहले चोर तो ये नेहरू खानदान है। वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट मिले थे। जवाब दे देश को, नेहरू आखिर प्रधानमंत्री कैसे बन गया? एक ही वोट मिला था ना नेहरू को। तो नेहरू खानदान पूरा का पूरा चोर है।
इन्हें तो क्या होता है, नेहरू खानदान की असलियत बताऊं, ये मोदी जी का विरोध करेंगे, क्योंकि मोदी जी करके चिल्ला, जब तक ये मोदी जी का विरोध नहीं करते इनकी रोटी नहीं पचती, इनके पेट में दर्द हो जाता है। जब तक ये मोदी जी का दिन में 10 बार विरोध ना करे, और मोदी जी का विरोध करते करते हिंदुस्तान के विरोध करने लगते हैं, विदेशों में जा कर के हिंदुस्तान के खिलाफ ये योजनाएं बनाने लगते हैं। इनकी तो ये दुर्दशा है। और अभी तो चिंता ना करिए, वोट चोर की बात पता है क्यों कर रही है, अपने बचाव के लिए रैली कर रहे हैं, क्योंकि ये जेल में जाने वाला है परिवार, हिंदुस्तान की नागरिकता ली नहीं, वोटिंग पहले कर रहे हैं, अपने बचाव के लिए रैली कर रहे हैं ये नेहरू खानदान। तो साध्वी प्राची को डर नहीं लगता, धड़ल्ले से बयान कर देते हैं, विवादित बयान देते हैं? देखिए, मैंने भगवा पहना है मेरे भाई, धमकियां मुझे रोज आती, महीने 2 महीने में बड़ी बड़ी धमकियां आती, लेकिन जिसका रक्षक वो होता है, और जिसने भगवा पहना, सच को सच नहीं कहा, सच परेशान तो हो सकता है, क्योंकि मुझे परेशान तो बहुत करते, लेकिन पराजित नहीं होता। तो एक समुदाय ऐसा है जिसमें जितने मर्जी बच्चे करो कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे में बच्चे सिर्फ 2 ही होते। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही तो मैं कहती हूँ कि जब देश का विभाजन हुआ केवल 6% थे, आज ये 30% हो गए हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदू पाकिस्तान में 6% था तो 1% रह गया। बांग्लादेश के अंदर भी केवल 1% है, कश्मीर में। इसीलिए कहते हैं कि हिंदुओं एक रहो तो सेफ रहोगे। हिंदुओं की संख्या कम करने की ये 70 साल तक कांग्रेस की देन है कि हिंदुओं को कम करो, किसी तरह हिंदुओं की संख्या कम कराओ। अब वही कल्चर बच्चे अपनाने लगे, क्योंकि नारा कांग्रेस ने दिया, हम दो हमारे दो, अब 2 से भैया 1 पर आ गई। और अब तो स्थिति ये आ गई हिंदू समाज की भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30-40 साल में तो शादी होती है बच्चों की, क्योंकि कैरियर बनाने में लगे हैं, और वो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। जनसंख्या बढ़ा करके वो देश पर कब्जा करेंगे, हम अपने कैरियर बनाने में लग गए हैं। अब पढ़े लिखे बच्चे 30-40 साल में जब शादी करते हैं तो फिर कहते हैं कि जी बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी, ये डायलॉग देने लगे। ये बहुत गलत है। हिंदुओं को भी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, या फिर सरकार को ऐसा कानून ले आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए 2 बच्चों का कानून। जब देश एक है, हिंदुस्तान एक है, तो फिर यहाँ 2 कानून क्यों? मेरा सवाल। हिंदुस्तान एक है तो 2 विधान 2 संविधान क्यों? उनके लिए धार्मिक शिक्षा क्यों? हमारे लिए कोताही क्यों कि हिंदू अब धार्मिक शिक्षा नहीं देगा? मुस्लिम मदरसों में धार्मिक शिक्षा क्यों? जो संविधान की 30 वो है धारा, वो हटानी चाहिए। सबके लिए बराबर कानून। देश एक है तो एक कानून, एक संविधान, सबके लिए बराबर होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा के लिए क्या कर रहा है? अक्सर देखने में आता है कि विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा के लिए अभी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की हमारी मीटिंग थी दिल्ली। बहुत बड़ा कार्य करने जा रही है। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, उसके लिए जगह जगह कार्यक्रम और जन जागृति का काम कर रही है। अगर दिल्ली की बात की जाए, जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो... देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने एक बात कही है, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी घुसपैठी नहीं रहेगा, कोई भी हो। उन्होंने कहा कान खोल करके सुन लो, कोई विरोध करे या ना करे। कल ही घुसपैठियों पर चर्चा चल रही थी परसों सदन में, तो घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले लोग सदन से बाहर दौड़ दौड़ करके चले गए, बहिष्कार किया। गृह मंत्री जी ने केवल घुसपैठियों की चर्चा शुरुआत की थी, प्रस्ताव आया था। इनके पेटों में दर्द हो रहे जिन लोगों ने घुसपैठियां बसाए
हिंदुस्तान में, लेकिन घुसपैठिया ना बंगाल में रहेगा ना हिंदुस्तान के किसी कोने में रहेगा। सब जगह से घुसपैठियों को कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान के बाहर फेंकेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। SIR हो रहा है, ये राष्ट्र हित में है, ये देश हित में है। सरकारें लगातार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लड़कियां लव जिहाद में ज़्यादा फंसती जा रही हैं। देखिए, सरकारें अपना काम करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो है। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। माता पिता अपनी बच्ची पर, अपनी बेटी को पर ध्यान रखे, क्योंकि वो कच्ची उम्र होती है। और जब वो कच्ची उम्र होती है तो बच्ची को बहला फुसला करके लव जिहाद के अंतर्गत फंसाया जाता है। उस कच्ची उम्र में माँ को संभालना चाहिए, सख्त पिता को ध्यान करना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी दी जाती है अगर ये भागकर घर से। किसको सिक्योरिटी देंगे? कितनी लड़कियों को सिक्योरिटी कौन कैसे देगा? ये माँ बाप मातृदेवो भव, वेद कहता है। ये माँ को जब देवता माना, मातृमान पितृवान आचार्यवान, माँ की पहले ड्यूटी है, फिर पिता की है। माता पिता भी तो अपनी कर्तव्य निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाओ भाई। बच्चे पहले क्या होता था, मुझे याद है बहुत बचपन में बड़ी माँ हमें कहानियाँ सुनाया करती। आज कोई माँ महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाती है अपनी बेटी को? दुर्गावती, बताओ, अनुसुईया, सीता, हमारे यहाँ इतनी देवी है, उनकी कहानियाँ वीरांगना बनाओ बेटियों को। हल्दी घाटी की घटना सुनाओ, पता ही नहीं, माँ को ही नहीं पता। वो सारा दिन नेट में बच्चे लगते, रील के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में व्यस्त हो रहे हैं। अपने बच्चों पर संस्कार देने का काम करो, अपने बच्चों को समझाओ। मेरा केवल निवेदन इतना सा। आपका पूरा परिचय? जी, परिचय में मैं साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी। मैं महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को लव जिहाद में फंसी हुई बेटियों को बचाने का काम करती हूँ। और हिंदू राष्ट्र मेरा सनातन, क्योंकि जो पुरातन है और जो नूतन है वही सनातन है। अन्य तो मजहब है भाई, पंथ है, केवल पूरे विश्व में सनातन ही है। पूरे विश्व में बंधुत्व की बात करता है, सर्वे भवन्तु की बात करता है। मैं उसके लिए कार्य कर रही हूँ।